हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आप लोगों के लिए अधिगम एक प्रक्रिया है लेकर आई हूँ। यह प्रश्न 2016 और 18 में पूछा गया है। अधिगम का सर्वोच्च लक्ष्य मानव में सर्वांगीण विकास करना है। अधिगम की अवधारणा यह कहती है कि अधिगम के द्वारा मानव अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया को गेने ने चित्र द्वारा स्पष्ट किया है। गेने शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्ट एवं प्रकट शब्दावली में परिभाषित करने पर बल देता है। गेने का वर्गीकरण अधिगम के प्रकारों से संबंधित है, जबकि ब्लूम और क्राथवोल्ट का वर्गीकरण अधिगम के प्रतिफलों पर आधारित है। गेने के अनुसार दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। वे सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। वर्णित 8 अधिगम प्रकारों को एक दूसरे की परम आवश्यकता है, अर्थात यदि अधिगम के दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो अधिगम के पहले प्रकार का ज्ञान अपेक्षित है। पहला, सांकेतिक अधिगम। इस स्तर पर व्यक्ति बहुत ही मोटे तौर पर किसी सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया अर्थात SR लर्निंग भी कहते हैं। इसके लिए पूर्व स्थितियां अज्ञात है। इसमें छात्र उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में बार बार दोहराते हैं, जिससे उस उद्दीपन तथा अनुक्रिया में स्थापित संबंध सुदृढ़ हो जाए। जैसे सड़क पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना। सीखना या अधिगम 8 प्रकार बतलाए गए हैं। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, शाब्दिक सहचार्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। इस अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों के सामने उद्दीपन प्रस्तुत करता है और उन्हें अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। यदि छात्र की अनुक्रिया गलत होती है तो शिक्षक उस अनुक्रिया की अवहेलना करता है। यदि अनुक्रिया करने पर शिक्षक छात्र को पुनर्बलन प्रदान करता है। यह ध्यान रखने योग्य है कि तत्काल प्रतिपुष्टि पुनर्बलन के लिए उत्तम स्रोत माध्यम सहारा होती है। शिक्षक पुनर्बलन के सहारे नहीं अनुक्रिया का अभ्यास करते हुए छात्र को दक्षता और नैपुण्य की ओर ले जाते हैं। अतः इस अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को निम्नांकित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। पहला, उद्दीपन अनुक्रिया में सामीप्य की स्थापना। दूसरा, सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन प्रदान करना। तीसरा, निरंतर अभ्यास और समुचित पुनर्बलन का प्रयोग करना। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। गेने के अनुसार अधिगम एक दूसरे प्रकार का सीखना है। इसका संबंध BF स्किनर द्वारा प्रदत्त उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध से है, जिसमें अनुक्रिया सतत या संभावित होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है जब उसे पुनर्बलन मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी उद्दीपक की उपस्थिति से जब किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाए तो उसे हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति कहेंगे। स्किनर के सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत में अनुक्रिया की पुष्टि पुनर्बलन का काम करती है। इसमें पावलोव के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया में पूर्व निर्धारित संबंध नहीं रहता, बल्कि अनुक्रिया का संबंध परिवेश एवं जीव की सक्रियता से होता है तथा इससे प्राणी सही अनुक्रिया से नवीन अनुक्रिया सीखता है तथा साथ ही उसे अग्रिम क्रिया के लिए भी पुनर्बलन मिलता है। तीसरा, श्रृंखला अधिगम।
व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम एवं द्वितीय स्तर के अधिगम अर्थात संकेत अधिगम एवं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से परिचित हो जाता है, तभी श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है, जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम से उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न होती है। R.M. गेने ने कहा है, चेंजिंग इज द कनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशनल इन सीक्वेंस। श्रृंखला अधिगम में बालक दो या दो से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया के संबंधों से सीखता है तथा वह एक क्रमबद्ध तरीके से विचार ज्ञान पिरोना सीख लेता है। अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना या संबंधित करना श्रृंखला अधिगम होता है। गेने ने दो प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। पहला शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, दूसरा अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से शिक्षण प्रतिमानों में शाब्दिक श्रृंखला अधिगम की ही परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। चौथा, शाब्दिक सहचार्य अधिगम। सरल श्रृंखलाबद्ध सीखने के पश्चात ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक सहचार्य सीखने के अंतर्गत आता है, जिसमें सीखी हुई वस्तु को स्थायित्व मिले। श्रृंखला अधिगम के शाब्दिक अधिगम द्वारा विचारों को क्रम में पिरोना तो सीख लेता है, वो अशाब्दिक अधिगम भी कौशल अधिगम द्वारा सीख लेता है। लेकिन जब तक ज्ञान को शाब्दिक साहचर्य से संबंधित न करवाया जाए, तब तक बालक का अधिगम अपूर्ण रहता है। जैसे कविता पाठ, अक्षरों व शब्दों को क्रमानुसार सीखना। श्रृंखला अधिगम होने के कारण इसके अंतर्गत शाब्दिक तथा शारीरिक अनुक्रियाओं का निश्चित क्रम सम्मिलित होता है। इसके लिए संकेत अधिगम अथवा स्वरूप आवश्यक होता है। पांचवा, विभेदात्मक अधिगम। अधिगम करता एक ही प्रकार के अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही पहचान कर उसमें भेद कर सकता है। शिक्षण के विभेदात्मक अधिगम में संकेत तथा श्रृंखला शाब्दिक या कौशल अधिगम की परिस्थितियां सम्मिलित है। इस अधिगम में एक तथ्य को दूसरे के अंतर पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान करने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध भ्रांतिपूर्ण होता है। उदाहरणार्थ, घनत्व व भार में अंतर समझना, हिंदी के ब और व में भ और म में तथा ध और घ में भेद समझ लेना है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक उद्दीपक तथा अनुक्रिया को स्पष्ट करे और जिन जिन वस्तुओं व तथ्यों में भेद करना है उन्हें एक साथ प्रस्तुत करें। इसमें विभिन्न वर्गों के तथ्यों या घटनाओं को अलग कर पहचानने का कार्य किया जाता है। छठा, संप्रत्यय अधिगम। इस अधिगम परिस्थिति के लिए विभेदात्मक अधिगम का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। कैलेंडर 1964 में सर्वप्रथम संप्रत्यय अधिगम का उल्लेख किया गया है। गेने ने इसको आगे बढ़ाया। गेने ने संप्रत्यय अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। बालक किसी संप्रत्यय का अनुभव तथा अधिगम क्रिया प्रक्रिया में करता है। इस प्रकार के संप्रत्यय विकास की यह प्रक्रिया 4 स्तरों से गुजरती है, या दूसरे शब्दों में संप्रत्यय अधिगम या विकास के 4 स्तर कह सकते हैं। ये स्तर निम्नांकित है: मूर्त स्तर, परिचयात्मक स्तर, वर्गीकरण स्तर, औपचारिक स्तर।
अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको इसका पार्ट दूसरा देखना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।